नमस्कार। आज हम NMDC लिमिटेड के एक नए रोजगार नोटिफिकेशन पर बात करेंगे। ये संख्या 03/2025 है। NMDC आप जानते हैं भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है, इस्पात मंत्रालय के तहत माइनिंग में इनका मुख्य काम है। तो हमारा मकसद है इस नोटिफिकेशन को थोड़ा आसान बनाएं, देखें कि कौन से पद हैं, योग्यता क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई कैसे करना है, ये सब। बिल्कुल। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि NMDC लगातार प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है और ये जो भर्तियां हैं ये इनके अलग अलग माइनिंग कॉम्प्लेक्स के लिए हैं। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में कई तरह के पद हैं इसमें। हाँ, तो सबसे पहले पदों और वैकेंसी की ही बात कर लेते हैं। कौन कौन सी भूमिकाएं हैं इसमें? फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी है, मेंटेनेंस असिस्टेंट ट्रेनी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों, फिर ब्लास्टर ग्रेड 2 ट्रेनी जी, और कई ग्रेड 3 ट्रेनी पद भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, HEM मैकेनिक, HEM ऑपरेटर, MCO और QCA ट्रेनी भी। काफी वैरायटी है। हाँ, और वैकेंसी भी अच्छी खासी लग रही है। जैसे मैंने देखा बचेली में मैकेनिकल मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए 182 पद हैं। हाँ। और किरंदुल में फील्ड अटेंडेंट के लिए 86। सही कहा। हर कॉम्प्लेक्स, किरंदुल, बचेली, डोनीमलाई, सब के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं और रिजर्वेशन का पूरा ब्यौरा भी दिया है नोटिफिकेशन में, SC, ST, OBC वगैरह के लिए। अच्छा, तो अब आते हैं योग्यता पर। मतलब कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, योग्यता हर पद के लिए अलग अलग है। जैसे फील्ड अटेंडेंट के लिए सिर्फ मिडिल पास या ITI चलेगा। सिर्फ मिडिल पास? हाँ। अच्छा। हाँ, और मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं उसमें ITI चाहिए। कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rozgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। वेल्डिंग, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिशियन वगैरह। ब्लास्टर के लिए मैट्रिक या ITI, साथ में ब्लास्टर या माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट और 3 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है ब्लास्टिंग ऑपरेशन में। 3 साल का अनुभव जी। और जो बाकी ग्रेड 3 के पद हैं, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, HEM मैकेनिक ऑपरेटर, MCO, इनके लिए संबंधित फील्ड में 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। और QCA ग्रेड 3 ट्रेनी के लिए केमिस्ट्री या जियोलॉजी में BSc और 1 साल का अनुभव लैब में। ठीक है। पर यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। क्या? अगर किसी के पास बताई गई न्यूनतम योग्यता से ज्यादा ऊंची डिग्री है, जैसे डिप्लोमा की जगह इंजीनियरिंग डिग्री, तो वो इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं है, आवेदन नहीं कर सकते। अरे, ये तो अजीब है। मतलब हाई क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? हाँ, ये कई बार PSUs में होता है। शायद इसलिए कि पद की जिम्मेदारियों और वेतनमान के हिसाब से वो सही उम्मीदवार चाहते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि उन्हें लगता है ओवर क्वालिफाइड लोग शायद लंबे समय तक टिके नहीं, या उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस अलग हों। तो एक तरह से ये रोल स्पेसिफिक हायरिंग पर फोकस है। अच्छा, ये एक अलग पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन कैसे करना है, प्रोसेस क्या है? अप्लाई तो सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। NMDC की वेबसाइट है www.nmdc.co.in। उसके करियर पेज पर जाना होगा। हाँ, और डेट्स का ध्यान रखना है। 25 मई सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है और 14 जून रात के लगभग 12 बजे तक, मतलब 11:59 PM तक खुला रहेगा। फीस भी है जी, 150 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। लेकिन SC, ST, PWBD, भूतपूर्व सैनिक और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। और पेमेंट ऑनलाइन ही होगा, UPI, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। और एक जरूरी बात नोटिफिकेशन में लिखी है कि कैंडिडेट सिर्फ एक ही पद और एक ही प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब या तो किरंदुल या बचेली या डोनीमलाई। एक से ज्यादा एप्लीकेशन डाली तो उम्मीदवारी जल्द हो सकती है। बिल्कुल सही कहा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। कैसे चुने जाएंगे उम्मीदवार? इसके 2 चरण हैं। पहला है रिटन टेस्ट। ओके। फील्ड अटेंडेंट के लिए ये OMR शीट पर होगा और बाकी सभी पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होगा। 100 नंबर का टेस्ट है ये। और पैटर्न क्या रहेगा टेस्ट का? फील्ड अटेंडेंट के लिए 70 नंबर का जनरल नॉलेज और 30 नंबर का न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी, और जो बाकी पद है उनके लिए 30 नंबर का सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब उनके ट्रेड या डिप्लोमा से जुड़ा,
50 नंबर का जनरल नॉलेज और 20 नंबर का न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी। भाषा का किस भाषा में होगा टेस्ट? किरंदुल और बचेली कॉम्प्लेक्स के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा और डोनिलमालाई कॉम्प्लेक्स के लिए हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ तीनों भाषाओं में विकल्प रहेगा। ठीक है, ये तो हुआ पहला चरण। दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण स्किल टेस्ट का है। फील्ड अटेंडेंट के लिए फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा और बाकी पदों के लिए ट्रेड टेस्ट होगा, उनके संबंधित ट्रेड में। और ये जो दूसरा चरण है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अच्छा, तो मेरिट सिर्फ रिटन टेस्ट के स्कोर पर बनेगी? एकदम सही, लेकिन दूसरे चरण में पास होना जरूरी है। उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। जनरल EWS के लिए 40%, OBC के लिए 37% और SC ST PWD के लिए 30%। जो लोग ये क्वालिफाइंग मार्क्स ले आएंगे स्किल टेस्ट में, उन्हीं के रिटन टेस्ट के मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और हाँ, दूसरे चरण यानी स्किल टेस्ट के लिए वैकेंसी के हिसाब से 1:3 के रेशियो में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। समझ गया, प्रक्रिया काफी स्पष्ट है। आखिर में सैलरी और आयु सीमा पर भी बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग के दौरान क्या मिलेगा? ट्रेनिंग के पीरियड में स्टाइपेंड मिलेगा। पहले 12 महीने 18,000 या 19,000 रुपए प्रति माह, ये पद पर निर्भर करेगा। और अगले 6 महीने 18,500 या 19,500 रुपए प्रति माह। और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद? ट्रेनिंग के बाद रेगुलर पे स्केल में आ जाएंगे। ये 18,100 से 31,850 रुपए RS 01 स्केल या 19,900 से 35,040 रुपए RS 04 स्केल तक हो सकता है, पद के अनुसार। आयु सीमा क्या है? ज्यादातर पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा 30 साल रखी गई है। कट ऑफ डेट 14 जून 2025 है। और जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे SC ST को 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट मिलेगी। बाकी श्रेणियों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट है। ठीक है, और पोस्टिंग कहाँ होगी? शुरुआत में तो जिस कॉम्प्लेक्स के लिए अप्लाई किया है वही पोस्टिंग होगी, किरंदुल, बचेली या डोनीमलाई। लेकिन NMDC का कहना है कि वो जरूरत के हिसाब से भारत में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसफरेबल जॉब है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दूसरे चरण के टेस्ट के समय ही होगा, जब स्किल टेस्ट या फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। चलिए, तो हमने लगभग सारी जरूरी बातें कवर कर ली है। हाँ, संक्षेप में कहें तो NMDC की ये भर्ती कई तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोगों के लिए मौके लेकर आई है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, 2 स्टेज का सिलेक्शन है, रिटन और स्किल टेस्ट। और हाँ, वो क्वालिफिकेशन वाली बात कि हायर डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते, वो जरूर ध्यान में रखनी है। बिल्कुल, ये भर्ती अभियान दिखाता है कि कैसे PSU अब भी खास स्किल सेट्स पर फोकस कर रहे हैं, खासकर माइटिंग जैसे अपने कोर सेक्टर में। ये सोचने वाली बात भी है कि एक तरफ ITI और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ये अच्छे अवसर हैं, लेकिन साथ ही हायर डिग्री वालों को इन स्पेसिफिक रोल्स के लिए एक तरह से रोका जा रहा है। क्या ये एक तरह की हाइपर स्पेशलाइजेशन की तरफ इशारा है या बस PSU की अपनी जरूरतें? खैर, ये सोचने का विषय है। रोजगार फॉर यूकॉम, आपका भरोसेमंद जॉब पोर्टल। नौकरी ढूंढना अब हुआ पहले से भी आसान। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरियों की तलाश में हैं, तो रोजगार फॉर यूकॉम पर पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारी। यहां आपको नए जॉब अपडेट्स, फ्री जॉब अलर्ट और सीधा आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी कंपनी या संस्था के लिए सही उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, तो अपनी जॉब वैकेंसी मुफ्त में पोस्ट करें और योग्य उम्मीदवारों तक सीधी पहुंच बनाएं। हमारी तेज और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया से आपका कीमती समय बचेगा और आपको सही टैलेंट मिलेगा। अभी विजिट करें रोजगार फॉर यूकॉम और अपने करियर या भर्ती प्रक्रिया को एक नया आयाम दें। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें।